लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लकड़ी के ठोस आयताकार खंड के तीन असमान किनारों की लंबाइयां गुणोत्तर श्रेणी में है। उस लकड़ी के खंड का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे लंबे किनारे की लंबाई है। तो यहाँ पर हमें सबसे लंबे किनारे की लंबाई ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा में हम गुणोत्तर श्रेणी को समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी को अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यदि गुणोत्तर श्रेणी में हमें पदों की संख्या विषम दी जाती है, जैसे मान लीजिए 3 पद दिए जाते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी के तीनों पदों को हमें किस प्रकार मानना चाहिए? ए बटा आर, ए और ए आर प्रकार से। जैसे इसी प्रकार अगर मान लीजिए 5 पद हैं बच्चों, तो ए बटा आर का वर्ग, ए बटा आर, फिर ए, उसके बाद ए आर और उसके बाद ए आर का वर्ग। ठीक है, ये 3 पद 5 पद 7 पदों के लिए इस प्रकार से आपको इसको समझना है। इससे प्रश्न करना काफी आसान हो जाएगा, मतलब उसको हल करना काफी आसान हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए हल करते हैं इसको। तो हमसे क्या कहा गया है, उसे मान लेते हैं हम। तो माना माना देखिए, तीन असमान किनारों की लंबाइयों की बात करी गई है। तो ठोस की माना ठोस की लंबाई ए बटा आर, चौड़ाई चौड़ाई ए तथा ऊंचाई ऊंचाई ए आर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है। ऐसी क्यों मानी बच्चों? क्यों? क्योंकि हमें ये गुणोत्तर श्रेणी में दी गई है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस प्रकार से मान लिया। ठीक है ना, ये ऊंचाई लिखा है, याद रखें आप। तो ये बात यहाँ के समझ में आ गई आपके। अब हम बच्चों क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें दिया गया है इसका आयतन। तो लिख लेता हूँ मैं ठोस का आयतन। सबसे पहले क्या दिया गया है? ठोस ठोस का आयतन। ठोस का आयतन कितना दिया गया है? ये दिया गया है 216 घन सेंटीमीटर। 216 घन सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात ए बटा आर गुणा ए और गुणा ए आर बराबर कितना हो जाएगा? 216। तो यहाँ आर से आर कट जाएगा, देखो। तो क्या बचेगा? ए की घात 3 बराबर 216 क्या होता है बच्चों? 216 होता है 6 की घात 3। तो घनमूल ले लेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 6। ये ए का मान हमारे पास आ चुका है। अब दूसरा एक बात और कही गई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पुनः। क्या दिया गया है? कुल कुल पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह 252 वर्ग सेंटीमीटर। यह 252 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो क्या होता है आयतन? ये होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? ए बटा आर गुणा में आ जाएगा ए, उसके बाद प्लस, फिर होगा देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ए गुणा ये हो जाएगा ए आर, फिर प्लस ए आर और गुणा में आ जाएगा ए बटा आर। ए बटा आर और बराबर कितना है? 200, बराबर है 252। ठीक है, ये याद है आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा अ, लंबाई। ठीक है, तो इस तरीके से सूत्र आप याद रखें इसका। अब 2 को तो मैं बटे में ले आता हूँ। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए का वर्ग ए का वर्ग ए का वर्ग। तो ए का वर्ग तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा 1/r प्लस यहाँ पर बचेगा आर, यहाँ बचेगा 1 और बराबर
252 और बटे में कितना आ जाएगा 2। उसके बाद ए का मान कितना है, देखिए ए का मान है 6, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 36, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर का वर्ग प्लस आर, और बटे में कितना आ जाएगा आर, बराबर 1 2 6। ठीक है, 126 आ जाएगा ये। दो का बड़ा एक बार बोलिए बच्चों, दो, फिर दो दूनी 4 और दो छंकी 12। अब क्या कीजिए आप, आर को इधर ले आइए, 36 को भी इधर लेके आ जाइए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आर का वर्ग प्लस आर प्लस 1, इसको तो मैं वैसे रहने देता हूँ। ये हो जाएगा आर का वर्ग प्लस आर और प्लस 1, बराबर 126 आर, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 36। ठीक है, तो देखो क्या 6 के बड़े से कट रहा है ये, आर का वर्ग प्लस आर प्लस 1, 6 का बड़ा बोलेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ये, पहले बच्चों यही काट लेते हैं। 6 से कटेगा ये 2 बार, 1 बार, और ये 6 बार, तो क्या 1 बार और कट जाएगा 3 से, तो 3 से कट जाएगा 2 बार, और 3 सत्ते 21। तो मैं इसको 7/2 सीधे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको लिख देते हैं 7/2। ठीक है, यही कटेगा, एक बार और देख लीजिए आप। हमने इसको कुल मिला के इसको काटा है बच्चों, तो लिख लेता हूँ मैं 7r/2। 2 को इधर गुणा कर लीजिए आप, तो ये होगा 2r का वर्ग प्लस हो जाएगा 2r प्लस 1, बराबर हो गया 7r। अब 7r को बराबर किधर लाना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात बन रही है ये। तो ये होगा 2r का वर्ग, 2 में से 7 गया तो माइनस का 5r, और प्लस हो जाएगा, ये 2 भूल गया क्या, 2 से गुणा होगा बच्चों ये भी। इसको दोबारा लिख देता हूँ काट के, ठीक है, क्योंकि 2 से गुणा किया ना हमने इसको, तो आर को भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको करना भूल गए हम। ठीक है, ये इसको एक बार और कर लेते, कोई समस्या नहीं है। यहाँ लिख दिया हमने, एक तो पहले ही था ये, 2 से गुणा करने पर ये कितना बन गया 2, तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, बराबर 0। अब गुणनखंड कर लेते हैं इसके, तो 2r का वर्ग माइनस का 4r और माइनस का r प्लस का 2, बराबर 0। तो यहाँ से 2r कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा r-2। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो r-2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो r-2, और यहाँ पर हो जाएगा 2r-1 बराबर 0। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर सकते हो आप। तो एक बार लिखोगे आप r-2 बराबर 0, या फिर लिखोगे 2r-1 बराबर 0। तो यहाँ से r बराबर कितना आया 2, या फिर r बराबर कितना आया 1/2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो अब बच्चों दोनों स्थिति पे विचार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पहली स्थिति कि a बराबर 6 तथा r बराबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले लंबाई लिखते हैं। तो देखिए लंबाई कितनी है, a/r है, लंबाई है a/r, अर्थात 6/2, अर्थात ये हो गई 3 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है a, तो a बराबर कितना है 6, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहली स्थिति बच्चों है ना। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है AR, ए का मान है 6, इसका मान है 2, अर्थात कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहली स्थिति पे विचार कर लिया हमने। अब दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में क्या लिखेंगे, a बराबर 6 तथा r बराबर 1/2। तो सबसे पहले लंबाई, लंबाई कितनी थी a/r, तो a का मान 6 है, और बटा 1/2 हो जाएगा, तो ये कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर।
मीटर। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई कितनी है, ए आर, तो ए का मान है 6, 1/2 बराबर कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें सबसे बड़ा किनारा बताना है। तो पहली स्थिति में कितना आया, 12 सेंटीमीटर। दूसरी स्थिति में भी कितना आया, 12 सेंटीमीटर। ना लंबाई का मतलब ये नहीं होता बच्चों की लंबी हो, है ना, कोई भी उसकी विमा हो सकती है या फिर किनारा हो सकता है। तो दोनों ही स्थिति में हमारा एक ही उत्तर है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। चलते हैं विकल्प की ओर। तो विकल्प में देखिए 12 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है, अर्थात ये जो है हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।